हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मोतीलाल हस्ती माझी बोथारा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 10 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 166 पर रिपोर्ट हुआ मैटर मुंबई ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 अक्टूबर 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 के अंदर कोरोना का काफी इफेक्ट था, जिसकी वजह से काफी ऐसी डेथ हुई जो कि बिल्कुल अनयूजुअल थी और उस इफेक्ट का कहीं ना कहीं इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पर भी प्रभाव रहा। काफी सारे नोटिसेस या तो ऐसे लीगल ईयर्स को आए जहां पर असेसी की डेथ हो चुकी थी, या कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि जो सेक्शन 148 का नोटिस है वो असेसी को आया, उस वक्त उसकी डेथ नहीं हुई थी। एक नोटिस असेसी की डेथ होने के पहले भी असेसी को इशू किया गया। पहला नोटिस इशू करने के बाद असेसी की डेथ हो गई। जो सीरीज ऑफ नोटिसेस उसके बाद एसएससी के नाम पर इशू किए गए और काफी सारे केसेस ऐसे आए जहां पर कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं। तो उन केसेस के अंदर यदि हम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनका एक नटशेल में इफेक्ट देखें तो ये इफेक्ट है कि यदि कोई नोटिस ऐसे एसएससी को इशू किया जाता है जिसकी डेथ हो चुकी है, या नोटिस जब इशू किया गया उस वक्त उसकी डेथ नहीं हुई लेकिन असेसमेंट का ऑर्डर पास करते वक्त उसकी डेथ हो चुकी है, तो उन सब केसेस का निष्कर्ष यह है कि जो असेसमेंट ऑर्डर उस एसएससी के नाम पर इशू किया गया है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो वो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो वैलिड नहीं है। ऐसा भी कुछ इसी केस में था। एसएससी को 15 सितंबर 2014 को नोटिस मिला, सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। उसके बाद सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का पहला नोटिस 2015 में एसएससी को आया और उस नोटिस के बाद एसएससी की एकदम बीमारी से डेथ हो गई। डेथ होने के बाद एसएससी को 3 नोटिस और इशू किए गए सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के, और उसके बाद एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया। जब बाद में लीगल ईयर्स को ये नोटिस मिला तो उन्होंने सीआईटी अपील के पास हो गए। सीआईटी अपील के पास उन्होंने ये कहा कि एसएससी को ये नोटिस इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि एसएससी की डेथ हो चुकी थी, जो बाकी के 3 नोटिस थे, और एसएससी काफी बीमार था और उन्होंने एसएससी का डेथ सर्टिफिकेट भी सीआईटी अपील के पास सबमिट किया। लेकिन सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब यह मैटर आईटीएटी के पास था तो पहला जो डिपार्टमेंट का प्ली था इस केस में वो ये प्ली था कि एसएससी के लीगल हियर्स ने ना तो असेसिंग ऑफिसर को यह इंटीमेट किया कि एसएससी की डेथ हुई है, तो अब आईटीएटी के सामने यह सवाल था कि क्या एसएससी के लीगल हियर्स का यह जिम्मेवारी बनती है, क्या कानून के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके अंदर लीगल ईयर्स को एसएससी की डेथ के बारे में डिपार्टमेंट को बताना होता है। तो इसके काउंटर में एसएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जजमेंट सविता कपिला वर्सेस असिस्टेंट सीआईटी, जो कि 2020 का केस है, जो 426 ITR पेज नंबर 502 पर रिपोर्ट हुआ, उसका हवाला देते हुए यह कहा कि इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि कहीं भी कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रोविजन नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि लीगल हियर को एसएससी की डेथ के बारे में डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जब एसएससी की डेथ होती है तो जो एसएससी के लीगल ईयर होते हैं वो
एसएससी से एक्सटेंगल्ड हो जाते हैं, उनके संबंध जो हैं वो तनावपूर्ण होते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि क्या एसएससी ने अपना पैन अपडेट किया है या नहीं किया, या लीगल ईयर्स ने डिपार्टमेंट को इस बात के बारे में बताया या नहीं बताया कि एसएससी की डेथ हुई है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम व्यू एक महत्वपूर्ण केस आलम एलू वीरप्पन आईटीओ के केस में भी लिया गया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा था कि डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया है कि क्या कोई ऐसा लीगल प्रोविजन है जिसके अंदर लीगल ईयर्स की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो डिपार्टमेंट को बताए कि एसएससी की डेथ हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में इन सब लीगल प्रोनाउंसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मुंबई आईटीएटी ने इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट की थी डिजीज्ड एसएससी के केस में, उसको क्वेश किया। फ्रेंड्स, हालांकि ये केस जो है वो काफी बारीक केस है, क्योंकि इस केस में जो नोटिस इशू किया गया था उस वक्त एसएससी की डेथ नहीं हुई थी, और इस केस में जो लीगल ईयर्स थे उन्होंने भी इंटीमेट नहीं किया था। हालांकि इस केस में ये डिस्कशन हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट क्लियरली इस बात को कहता है कि लीगल ईयर्स की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो डिपार्टमेंट को इंटीमेट करे डेथ के बारे में। फिर भी मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि जब कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति बने और डिपार्टमेंट से कोई लेटर आए, तो जो भी एसएससी के जो लीगल ईयर हैं जो पीछे हैं, उनको डिपार्टमेंट को एज अर्ली एज इंटीमेट कर देना चाहिए। इससे एसएससी के केस को बचाने में और मदद मिल सकती है। बहरहाल इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि यदि किसी डिजीज्ड एसएससी के नाम में ऑर्डर पास किया जाता है तो वो जो ऑर्डर होता है वो इनवैलिड होता है। इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 159 का भी जिक्र किया और ये कहा कि 159 के अंदर ये दिया हुआ है कि जो टैक्स लायबिलिटी डिजीज की होती है वही टैक्स लायबिलिटी उसके लीगल ईयर की भी होती है, सब्जेक्ट टू जो उसने अपने असेट्स एक्वायर किए होते हैं। तो सेक्शन 159 भी इस केस के डिसीजन पर फर्क नहीं डालता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मोतीलाल हस्ती माझी बोदरा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 166 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।